नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। राजस्थान वीरों की भूमि, रेत का वो समंदर जहां तलवारों की चमक सूरज से मुकाबला करती थी, जहां सम्मान के लिए राजपूत अपना शीश कटवा देते थे लेकिन झुकाते नहीं थे। इस धरती ने जन्म दिया एक ऐसे योद्धा को जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी, जिसने अपने स्वामी के लिए पूरी जिंदगी युद्ध लड़ा, जिसकी वफादारी, साहस और रणनीति आज भी इतिहास में अमर है। वो नाम था वीर दुर्गादास राठौर। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे दुर्गादास राठौर का जन्म, उनकी वीरता, औरंगजेब से संघर्ष, अजीत सिंह को बचाने की कहानी, मुगलों के खिलाफ युद्ध और वो आखिरी समय जब राजस्थान ने अपने सबसे महान योद्धाओं में से एक को खो दिया। साल 1638, मारवाड़ की धरती। दुर्गादास राठौर का जन्म एक प्रतिष्ठित राठौर परिवार में हुआ। उनके पिता थे आसकरण राठौर। वे मारवाड़ राज्य के एक सम्मानित ठाकुर थे। बचपन से ही दुर्गादास में वीरता दिखाई देने लगी थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाले का युद्ध और युद्ध नीति, इन सब में वे अद्भुत थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। राजपूत का जन्म ही धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए होता है। युवावस्था में दुर्गादास राठौर की वीरता की चर्चा पूरे मारवाड़ में फैलने लगी। मारवाड़ के राजा थे महाराजा जसवंत सिंह। उन्होंने दुर्गादास को अपने दरबार में स्थान दिया। धीरे धीरे दुर्गादास राजा के सबसे विश्वसनीय योद्धाओं में से एक हो गए। महाराजा जसवंत सिंह मुगल साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक महत्वाकांक्षी बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब पूरे भारत पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता था। साल 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के जमरुंद में हो गई। मारवाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ा संकट ये था कि उस समय उनका कोई उत्तराधिकारी मौजूद ही नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद उनकी रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। औरंगजेब ने इसे अवसर समझा। वह मारवाड़ को सीधे मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने शाही सेना भेजी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मारवाड़ की रक्षा के लिए एक सिंह खड़ा है, दुर्गादास राठौर। औरंगजेब ने आदेश दिया कि शिशु अजीत सिंह को दिल्ली लाया जाए। उसका उद्देश्य साफ था, मारवाड़ पर कब्जा। लेकिन दुर्गादास एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने कुछ विश्वसनीय राजपूत योद्धाओं के साथ दिल्ली से अजीत सिंह को निकालने की योजना तैयार की। रात का अंधेरा, चारों तरफ मुगल सेना, लेकिन राजपूतों का साहस अड़िग था। दुर्गादास बोले, जब तक दुर्गादास जीवित है, मारवाड़ का उत्तराधिकारी सुरक्षित रहेगा। भयंकर युद्ध हुआ। राजपूत सैनिकों ने अपनी जान दे दी, लेकिन अजीत सिंह को सुरक्षित निकाल लिया। यह घटना राजस्थान के इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में गिनी जाती है। अब शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। दुर्गादास राठौर बनाम औरंगजेब। यह युद्ध केवल जमीन का नहीं था, यह युद्ध था सम्मान का, स्वाभिमान का और स्वतंत्रता का। दुर्गादास ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। वे अचानक हमला करते, मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाते और फिर
रेगिस्तान में गायब हो जाते। मुगल सेना परेशान हो चुकी थी। औरंगजेब ने कई बार विशाल सेनाएं भेजी, लेकिन दुर्गादास हर बार बच निकले। इतिहास का सबसे रोचक मोड़ तब आया जब औरंगजेब के बेटे मोहम्मद अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दुर्गादास ने इस अवसर को समझा। उन्होंने शहजादा अकबर का साथ दिया। राजपूतों और विद्रोही मुगलों की संयुक्त सेना ने औरंगजेब को चुनौती दी। हालांकि बाद में यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन औरंगजेब की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। साल गुजर गए, लेकिन दुर्गादास ने हार नहीं मानी। उन्होंने मारवाड़ की जनता को एकजुट रखा। रेगिस्तान के छोटे छोटे युद्ध होते रहे, कभी मुगल जीते, कभी राजपूत, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, दुर्गादास की वफादारी। उन्होंने जीवन भर अजीत सिंह की रक्षा की। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। यही वह समय था जिसका इंतजार दुर्गादास वर्षों से कर रहे थे। उन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। मारवाड़ फिर से स्वतंत्र हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग कहते थे मारवाड़ बच गया क्योंकि दुर्गादास जीवित था। जीवन भर युद्ध लड़ने वाला यह महान योद्धा अब वृद्ध हो चुका था। दुर्गादास ने अपना अंतिम समय उज्जैन में बिताया। साल 1718 में उनका निधन हो गया, लेकिन वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। वफादारी का विचार, स्वाभिमान का विचार और मातृभूमि के सम्मान का विचार। राजस्थान के इतिहास में कई वीर हुए, लेकिन दुर्गादास राठौर की पहचान सबसे अलग थी। उन्होंने अपने लिए कभी राजगद्दी नहीं मांगी। उन्होंने केवल अपने स्वामी और मातृभूमि की रक्षा की। इतिहासकार कहते हैं, अगर दुर्गादास नहीं होते तो शायद मारवाड़ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। आज भी राजस्थान के लोकगीतों में उनका नाम गाया जाता है। रेगिस्तान की हवाएं आज भी एक कहानी सुनाती हैं, एक ऐसे योद्धा की जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, लेकिन कभी झुका नहीं, जिसने राजपूती आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो थे वीर दुर्गादास राठौर। रेत की धरती का वो अभिमान था, राजपूती तलवार की पहचान था। मुगलों से जो कभी न डरा, मारवाड़ को वो सच्चा रखवाला था। न सिंहासन मांगा, न ताज लिया, बस मातृभूमि का सम्मान किया। इतिहास के हर पन्ने में नाम रहेगा, वीर दुर्गादास अमर रहेगा। अगर दुर्गादास राठौर न होते तो शायद आज मारवाड़ न होता। एक ऐसा बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन देखना चाहता था, लेकिन राजस्थान की रेत में एक ऐसा नाम था जो उसकी सत्ता को खुली चुनौती दे रहा था। वो था वीर दुर्गादास राठौर। मुगल दरबार में दुर्गादास को विद्रोही, बागी और साम्राज्य का दुश्मन कहा जाता था, क्योंकि वो बार बार मुगल सेनाओं पर हमला करते, शाही खजाने रोकते और मारवाड़ को मुगलों के हाथों में जाने से बचाते। मुगल सेनापति बोला, जब तक दुर्गादास जीवित है मारवाड़ को जीतना असंभव है। लेकिन राजपूतों के लिए दुर्गादास कोई बागी नहीं थे, वे थे स्वाभिमान के रक्षक। साल 1681 इतिहास ने अचानक करवट ली। औरंगजेब का अपना बेटा अकबर अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया। अकबर को लगता था कि औरंगजेब की नीतियां अन्यायपूर्ण थीं। राजपूती के साथ हो रहे व्यवहार से भी वह नाराज था। इसी समय उनकी मुलाकात हुई
दुर्गादास राठौर से। दोनों का लक्ष्य एक था, औरंगजेब को चुनौती देना। अकबर बोला, दुर्गादास, अगर राजपूत साथ दे तो दिल्ली की तकदीर बदल सकती है। दुर्गादास का जवाब, राजपूती तलवार दोस्ती निभाना जानती है। राजपूतों और अकबर की संयुक्त सेना तैयार हुई, लेकिन औरंगजेब केवल शक्तिशाली ही नहीं, बहुत चालाक था। उसने झूठे पत्र भेजे, गलतफहमियां पैदा की और विद्रोही सेना को तोड़ दिया। धीरे धीरे अकबर अकेला पड़ने लगा। उसे समझ आ गया कि अब हिंदुस्तान में रहना खतरनाक है। उसने फारस भागने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, उसके बच्चों का क्या होगा। रात का समय, रेगिस्तान, एक छोटा सा शिविर। अकबर अपने बच्चों को देख रहा था। उसे पता था कि वह लंबी यात्रा पर जा रहा है और शायद कभी वापस ना लौटे। तब उसके बच्चों को दुर्गादास के हवाले कर दिया। अकबर बोला, दुर्गादास, मैं अपने बच्चे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। दुर्गादास ने उत्तर दिया, राजपूत का वचन उसकी जान से भी बढ़कर होता है। उस क्षण एक राजपूत योद्धा ने अपने दुश्मन के परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे अनोखी कहानी। दुर्गादास औरंगजेब के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के बच्चों से नफरत नहीं की। उन्होंने बच्चों की पूरी सुरक्षा की,